नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पॉलिटिक लेक्चर में कई सारे सेगमेंट कर चुका हूं और उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जैसा कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके बताया गया है। उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं, विशेष तौर पे समझेंगे क्या क्या है, कुछ के बारे में समझा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोगों को मुझसे कई सारी शिकायतें हैं। निसंकोच कुछ समय बाद मैं खुद कह रहा हूं कि बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगी। अभी थोड़ा समय चाहिए मुझे, और उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा प्यार और इसने जिस तरह से दे रहे हैं, जिस तरह से बना रहे हैं, बनाए रखें प्लीज। और चलिए देखते हैं आज का जो नया टॉपिक है। और मैं ये बात खुल के कह सकता हूं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले कुछ समय में आप सभी के लिए बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज होने वाला है, जिसके लिए मैं अभी निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मैं कुछ कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा आप समझ रहे हैं क्लासेस डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन यह बात विश्वास करिए कि मैं आपके बारे में ही सोच के कार्य कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट, यानी कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, इसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, हमारे भारत का अगर हम निचला हिस्सा देखें, ये वाला स्टेट देखें, तो इसमें क्या है, मोस्टली जो हमारे यहाँ पे राज्य हैं, इन्हीं के क्षेत्रों के बारे में बात की गई। अगर ये देखें तो देखो यहाँ पे क्या किनारे, इसमें क्या है, अरब सागर का पानी हुआ, ये बंगाल खाड़ी यानी तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इन क्षेत्रों पे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो प्राकृतिक आधार पर विशेष उपबंध दिया था। क्योंकि अगर कंपेयर करें, मान लो ये हम यहाँ पे गोवा को देख लें, गोवा कंपेयर में उत्तर प्रदेश को देखें तो गोवा क्या है, समुद्र किनारे, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। देखो, इनका अपना एक नेचुरल हो सकता है कि सोर्स हो, बट यहाँ पे फसल को लेकर कई सारी और चीजें हैं जो यूपी में ज्यादा अच्छी हैं देन कंपेयर गोवा की। तो इस आधार पे क्या कहते हैं, ये संसद से कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी वित्तीय सहायता की जाए ताकि हम क्या कर सके, अपने राज्य को विकास कर सके। तो इन सबको नीड को लेकर के, यानी वित्तीय सहायता को लेकर, यानी आर्थिक हो गया, या यहाँ की जो पिछड़ी जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, हम सीधी भाषा में कहें, एक आम परिभाषा में कहें कि आर्थिक, ये जो विशेष राज्यों को विशेष उपबंध है, ये क्या है, तो उन राज्यों के, देश के उन राज्यों के जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जनजाति रहते हैं, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उनको आर्थिक बढ़ावा देने के लिए, उनको कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीजों को सोच करके भारत की संसद ने क्या किया, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष उपबंध, यानी उनको वित्तीय सहायता दी, उनको संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मदद की, ऐसे कई सारे कार्य करती है भारत सरकार। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। यानी हमने सीधी सी बात समझा कि जो राज्य हैं उनको स्पेशल प्रोविजन क्यों दिए जाते हैं। जो राज्य उनको स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं ताकि उनके यहाँ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाया जा सके, जो सांस्कृतिक है, वहाँ के जो जनजाति लोग हैं उनको भी देश में भागीदारी बनाया जा सके, उनकी संस्कृति को जिंदा रखा जा सके, उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके, वो आए और देश में अपना सहयोग प्रदान करें और देश में सुधार में अपना सहयोग प्रदान करें, देश में अपनी हिस्सेदारी लें, अपनी हिस्सेदारी को समझें, अपनी प्रतिभागिता को समझें, यानी उनके अधिकारों को समझा जाए। प्रायः कह रहे हैं जो प्रायः ये है स्पेशल प्रोविजन, ये हमारे संविधान में वास्तविकता से नहीं था, यानी पहले नहीं था, बाद में इनको जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान का भाग क्या 21 है, उसमें बताया गया अनुच्छेद 371 से लेकर इन्हीं के कुछ क्लास हैं, सब क्लॉज हैं, उन्हीं में से चर्चा की गई, जिनके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यानी जो स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट है वो भाग 21 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 371 से स्टार्ट होता है। आइए हम उनके बारे में जरा सा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस अनुच्छेद के तहत किस किस के बारे में बताया गया है। देखो, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 371 है, इसमें बताया गया जो गुजरात है और महाराष्ट्र है, इन दो राज्यों के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि सौराष्ट्र हो गया, इन्हीं में से क्षेत्र था, विदर्भ हो गया, ठीक है, मराठवाड़ हो गया, ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जिनको इनके अंतर्गत लाया गया। ठीक है, और उधर देखें गुजरात में देखें कच्छ देख लें। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जिनको इसके अंतर्गत लाया गया है। यानी महाराष्ट्र और गुजरात को, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन में या विशेष उपबंध में शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 371 को
फिर अगर जो पीसीएस या आरओ में क्वेश्चन बनता है, 4-5 राज्य दे देंगे, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध के दर्जे में रखा गया है, नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत रखा गया है, मणिपुर को 371 के तहत रखा गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मणिपुर वाला असत्य है, क्योंकि मणिपुर जो है गा में है, खा में कौन सा है? असम है। ऐसे ही पीसीएस या आरओ में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं उन्हें प्राय यही पूछा जाता है कि नागालैंड को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन में शामिल किया गया है या नहीं किया गया, तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। ऐसे थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं। और पीसीएस या जो आरओ होता है उसमें थोड़ा उसी में से घुमाओ और लैंग्वेज का डिफरेंस कर देते हैं। समझ में आया? तो अनुच्छेद 371 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को क्या रखा गया? विशेष उपबंध दिए गए हैं। जो विशेष उपबंध होते हैं इनमें से क्या होता है, मोस्टली 90% जो वित्तीय सहायता होती है वो कौन करती है? जो 90% वित्तीय सहायता होती है वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, केंद्र सरकार इनके जो अधिक ऋण हो जाते हैं उनको भी माफ कर देती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो वित्तीय सहायता को लेकर आते हैं। अभी देखो कई सारे और क्षेत्र आवाज उठा रहे थे कि हमें भी स्पेशल प्रोविजन का दर्जा दिया जाए, स्पेशल प्रोविजन का दर्जा दिया जाए। तो इन सब के बारे में चर्चा करना, जब भी इतिहास में या आने वाले समय में बात की जाए तो समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, तो हमारे बात की जानी चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए। उसी क्रम में हमने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखता हूं अनुच्छेद 371 का यानी 370 का के तहत क्या बताया गया? नागालैंड को विशेष उपबंध दिया गया। उसके बाद का बात करते हैं, नागालैंड के बाद क्या है? अच्छा, नागालैंड में क्या है, यहाँ पे जो नागा जनजाति है उनको भी लेकर के कई सारी चीजें हैं जो सरकार प्रमोट करना चाहती है। उनको भी भारत में उनको फील कराना चाहती है कि नहीं आप भारत के हिस्से हैं। कभी कभी क्या होता है, ये उग्रवाद हो जाते हैं। ठीक है। इन सबको लेकर क्या हुआ, तो अनुच्छेद 371 के तहत जो नागालैंड के वासी हैं, नागालैंड के जो व्यक्ति हैं उनको भी विशेष उपबंध दिया गया। ठीक है, हम कह सकते हैं नागालैंड राज्य को भी दिया गया। उसके बाद खा के तहत ये 371 खा के तहत ही है। जितनी भी चीजें चलेंगी भैया सब 371 के पैरेलल ही चलेंगी। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, 371 के पहले चलिए 371 खा के तहत असम राज्य को दिया गया है। अब बताओ असम राज्य को क्यों दिया गया? तो क्योंकि यहाँ पे देखो जाके अगर असम में हम बात करें तो देखो थोड़ा पहाड़ी एरिया में होता क्या है, महसूस करने की कोशिश करो। जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो कई सारी चीजें जो हमें आसानी से नहीं मिल सकती। भाई जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हम कहीं शहर में रह रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ी, उठाए बाइक नीचे निकल गए, 2 मिनट में लेके चले आए। ये हमारे आसपास क्षेत्र में होती है। बाकी जो पहाड़ी एरिया में तो किसी घर यहाँ पे है, किसी घर यहाँ पे है, तो ये पहाड़ से ऊपर जाने में आने में जो समय लगता है, जो कठिनाइयां होती है, उनको सबको महसूस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो समझ में आना चाहिए ना कि ये यहाँ पे इन लोगों को अगर हम थोड़ी मदद कर दें आर्थिक रूप से, वित्तीय सहायता से, ठीक है, तो क्या होगी, यहाँ के लोग भी लगभग हमारे बराबर आने की कोशिश करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं भारत के वासी हैं। ठीक है, भारत का वासी सब कोई है, नो डाउट, बट हाँ अगर उनको हम अपने समान देखें तो और अच्छा महसूस होता है। देखो रिश्तेदार घर में आते हैं, कई तरह के रिश्तेदार आते हैं, आप जिससे ज्यादा लगाव होता है उसी की तरफ भागते हैं ना। या आप कहीं पे जाते हैं जहां पे आप, जैसे मान लो किसी के यहाँ दावत है, मान लो तुम्हारे मामा के यहाँ दावत है, तो तुम्हारे मामा से लगाव है, मामा के परिवार से लगाव, तुम सब लोग जाओगे। लेकिन अगर वही चीज किसी और परिवार के दावत हो तो वहां क्या सब लोग जाओगे? नहीं जाओ, क्योंकि उतना लगाव ही नहीं है। तो ऐसे कहोगे अरे मम्मी पापा तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, मन नहीं आज। तो ऐसे करते हो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लगाव लगेगा और हमें अपना यूनाइटेड देश कंट्री बना पाएंगे। ठीक है, उसके लिए 371 खा में क्या है, असम है। उसके बाद 371 गा में क्या है, मणिपुर है। देखो यहाँ पर भी भाई देखो वही पहाड़ी एरिया ना, तो जितने भी देखो, मैं तुमको सीधी सी बात बताऊं, देखो यहाँ पे अभी मैं जितने राज्यों के बारे में बताऊंगा या तो वो पहाड़ होंगे या तो तटीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, इसलिए समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने मैप बनाया था, ये वाला निचले वाला दक्षिण भारत का हिस्सा या पूर्वी भारत का हिस्सा है, इन्हीं राज्यों को लेकर विशेष उपबंध की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद देखो हम कह रहे हैं आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। अब आंध्र घा के तहत यानी 371 घा के तहत क्या है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। सबको पता है कि 2 जून 2014 को क्या हुआ, तेलंगाना नया राज्य बना, किससे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, तो इस आधार पे अभी हम कह सकते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना, राष्ट्र नहीं,
फिर एक नया राज्य बना जो किससे अलग हो प्राय आंध्र प्रदेश। तो 371 घा के तहत क्या बताइए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। उसके बाद कह सकते हैं अब देखो आंध्र प्रदेश क्या है, तटीय एरिया है कि नहीं, बोलो हाँ भाई। देखो आंध्र प्रदेश यहीं पे बसा हुआ, देखो सबसे लंबी सीमा रेखा बना रहा है ना, तटीय क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा रेखा देखो यहाँ से चलता है, इसे बनाता चलाता है, ये आंध्र प्रदेश है तुम्हारा। उसके बाद हम कहते हैं सिक्किम। सिक्किम देखो यहाँ पे ऐसे अगर देखेंगे जो एकदम चिकन नेक की तरह, मुर्गे की टुड्डी की तरह इसे बैठा रहता है। यहाँ पे देखो ना एकदम पतली सी, भारत में देखो तो एकदम पतली सी वैसे होती है, टुड्डी होती है ना ऊपर से। तो सिक्किम में क्या पर्वतीय क्षेत्र है, तो 371 घा के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उसके बाद 371 अंगा एक के तहत क्या है, संसद को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे। और ये भैया बहुत पूछा जाता है, आरओ, एआरओ, पीसीएस, मतलब कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिकार है संसद के पास। तो अनुच्छेद 371 अंगा एक के तहत ये संसद को अधिकार है, यानी भारत की पार्लियामेंट को अधिकार है। उसके बाद चैप्टर 371 चार के तहत सिक्किम है राज्य है, यानी सिक्किम है, मैंने समझाया तुमको सिक्किम कहाँ पे है भारत को। तो मैप अगर आपको याद है तो रिलेट कर पा रहे हो, अच्छा वो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे समस्याएं होंगी, ठीक है। तो 371 चार के तहत क्या है, सिक्किम है। उसके बाद 371 छह के तहत मिजोरम है, ये भी पता है, गारो खासी जयंती याद करो ना, गारो खासी जयंती जहाँ पे अभी देखो पहाड़ी एरिया है ना, ठीक है, वो जयंतियां याद है ना तीनों। उसके बाद क्या, जहाँ पे गारो खासी जयंती, तो खांसी और जयंतिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सबको पता है। उसके बाद 371 जा में क्या अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश देखो एकदम भारत के चीन से सीमा पे जुड़ा हुआ है ना, बाहर देखो एकदम ऐसे ऐसे आया। अरे अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखो जो भारत के ऐसे जुड़ा हुआ तो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहीं देखो ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री कर रही है भारत में, याद करो भाई, सब कुछ पढ़ा है तुम लोग को ना। उसके बाद 371 झा में क्या, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 371 झा में गोवा है, ये देखो तुम्हारा यहाँ पे गोवा बैठा है, जहाँ पे तुम गोवा बीच जाना चाहते हो, सब पे ख्वाहिशें है ना, तो नौकरी ले लो फिर उसके बाद गोवा बीच जाओ। चलो 371 झा के तहत क्या है, गोवा है। उसके बाद अंतिम में क्या है, 371 इया के तहत आपका क्या है, कर्नाटक राज्य है, ठीक है। कर्नाटक राज्य को भी विशेष उपबंध के अंतर्गत रखा गया है। तो समझ में आया कि स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट है, क्यों है, देखो सीधी सी बात मैं कह सकता हूँ, उनको प्राकृतिक के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, वहां के पिछड़े वर्गों के लोगों के आधार पर, वहां की जनजातियों को बढ़ावा देने के इन सारे कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग भी हमारे समस्त राज्यों की तरह ही बने। इसलिए सरकार यहाँ पे क्या करती है, विशेष राज्य का उपबंध देती है। जब विशेष राज्य को किसी को उपबंध मिल जाता है तो मोस्टली चांसेस क्या होते हैं कि वहां पे 90% जो खर्च होता है केंद्र सरकार करती है। दूसरी बात क्या होती है, कभी कभी जो राज्य सरकार ज्यादा लोन ले लेते हैं तो उनके माफ करने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में केंद्र सरकार कार्य कर रही होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो प्रत्येक राज्य होते हैं वो स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, सबको पता आ गया है कि मतलब ज्यादा पैसा हमारे पास होगा तो हम ज्यादा विकास कर पाएंगे। तो हमें जो चुनावी मुद्दे होते हैं कि हम सबको ये भेज देंगे, ये कर देंगे, वो जैसे मुक्त रेवड़ी का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था तुम लोग को ना, जो समझाने को समझाया था, तो वैसे ही ये सब और भी आसान चीजें हो जाती हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अपनी अपनी समस्याएं हैं लोगों को, सरकार उन्हीं को लोगों को देख कर के क्या करती है कि इनको बढ़ावा देने के लिए विशेष राज्य का उपबंध करती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 371 में भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 तक में समस्त राज्यों के बारे में विशेष राज्य का उपबंध दिया गया, जिनमें से महाराष्ट्र, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितने हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और 12, यानी हम कह सकते हैं भारत के 12 ऐसे राज्य हैं जो विशेष उपबंध के अंतर्गत आते हैं। आपके याद करने वाली टॉपिक यही है कि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार यही है 371 अंगा ए के तहत आंध्र प्रदेश में संसद के पास ये जिम्मेदारी है कि वो वहां पे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे। यही था आपका सम स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट, ठीक है। हिंदी आती नहीं है, हिंदी इंग्लिश में बता देते हैं, इंग्लिश आती नहीं हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं, समझने की कोशिश करिए। और बस ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनको याद करना, ये आपकी जिम्मेदारी, कुछ चीजें आपके ऊपर होती है, बाकी मैं जितना होता है आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई, ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, पढ़ते रहे मुस्कुराते रहें।